कभी अगर आप एनडीए कोचिंग गूगल पे टाइप करिए तो लाखों एजुकेटर्स आ जाएंगे जो एनडीए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, बट कभी सीडीएस कोचिंग टाइप करिए तो बहुत लिमिटेड एजुकेटर्स ही आते हैं। क्यों ऐसा है कि एनडीए कोचिंग प्रोवाइड करने वाले तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, लेकिन सीडीएस कोचिंग प्रोवाइड करने वाले बहुत कम? क्या सही में सीडीएस इतना आसान है कि किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल एजुकेटर्स की सीडीएस के लिए जरूरत नहीं है? आइए समझते हैं एनडीए या सीडीएस कौन है ज्यादा आसान। मैं अक्सर बोलता हूं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ नहीं करता, यानी कि फौज ने अगर दो एंट्रीज निकाली है, एक 10+2 के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद, तो दोनों में कोई ना कोई लॉजिक है। दोनों एंट्री एक उपदेश से बनी है, फौज को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अच्छे कमीशन अफसर देना। जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ और सिर्फ परमानेंट कमीशन देता है, वहां सीडीएस शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फौज में काम करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। आखिरकार एनडीए और सीडीएस में क्या अंतर है, चलिए समझते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी फौजी संस्था है जो 16.5 से 19.5 साल के 10+2 अपीयरिंग या पास स्टूडेंट्स को मौका देती है फौज में आने के लिए। कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी यंग एज को टारगेट कर रहा है और सीडीएस में मैक्सिमम एज 25 साल है, जिसके थ्रू आप सीडीएस एंट्री की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। यानी कि हमेशा एनडीए और सीडीएस में 8 साल का अंतर रहेगा। यानी कि अगर एक कैंडिडेट 17 साल की उम्र में 10+2 पास कैंडिडेट फौज ज्वाइन कर रहा है एनडीए के थ्रू, वहीं सीडीएस 25 की उम्र में ज्वाइन कर रहा है फौज, तो ये 8 साल की सीनियरिटी हमेशा एनडीए कैंडिडेट को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए के थ्रू फर्स्ट रैंक जो होती है वो कोई और होती है और सीडीएस के थ्रू फर्स्ट रैंक कोई और होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एस्पिरेंट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू इंडियन आर्मी में वही लेफ्टिनेंट की पहली रैंक होती है। तो आखिरकार दोनों में अंतर क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने आप में जो मैथ्स का पेपर है वो टफ पेपर है। कहा यह जाता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का अगर आपको रिटन क्वालिफाई करना है तो मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी है। जी हाँ, आपको मैथ्स पेपर भी देना है और सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है। वहीं सीडीएस एक ऑप्शन देता है कि भैया अगर तुम्हें मैथ्स से घबराहट है, मैथ्स से डर है, तो मैथ्स का पेपर मत दो और मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर दोगे तो मात्र 20 नंबर ही होंगे। यानी कि एस्पिरेंट्स, अगर आपको मैथ्स से डर है, अगर आप मैथ्स से घबराते हैं, तो सीडीएस एक मौका देती है मैथ्स के पेपर को स्किप करने के लिए। वहीं एनडीए कहता है कि भैया तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी है, तुम अगर नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तब भी तुम्हें मैथ्स का पेपर देना होगा, सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि इससे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी थोड़ा टफ हो गया सीडीएस से। लेकिन एस्पिरेंट्स, बार बार एक बात बोलूंगा, कहीं ना कहीं सर्कल जो होता है जहां से चालू होता है वो वहीं पे आ जाता है। यानी कि अगर सीडीएस ने मैथ्स का पेपर आसान किया तो जीके टफ कर दिया और कहीं ना कहीं चीजें बराबर कर दी। जी हां, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जीके पेपर में आपको आईएएस के क्वेश्चंस मिलेंगे एस्पिरेंट्स। 2007 से 2012 के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आईएएस इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन दिस होल वर्ल्ड। जी, आईएएस का रिटन पेपर, अक्सर बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज का रिटन पेपर सबके बस की बात नहीं है। तो एस्पिरेंट्स, आगे चलते हैं, डिफेंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने दोनों सेक्शंस, 2 पेपर हैं, मैथ्स का और गैट का, दोनों पेपर के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने और सेक्शनल कट ऑफ 25% पे होते हैं। यानी कि 25% एनडीए का मैथ्स पेपर और 25% जीएटी का पेपर सही करना है। वहीं सीडीएस में पासिंग मार्क्स मात्र 20 नंबर है, यानी कि 20 नंबर इंग्लिश में लाने, 20 नंबर जीके में लाने और 20 नंबर मैथ्स में लाने, जो लाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करेंगे तो पास रेट दोनों का सेम है। जी,
4 लाख से 4.5 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए के लिए बैठते हैं, 4 लाख से 4.5 लाख एस्पिरेंट्स सीडीएस के लिए बैठते हैं, और फाइनली सेलेक्ट एनडीए में 400 और सीडीएस में 300 से 400 के बीच में। यानी कि एस्पिरेंट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन को आप प्लान बी नहीं ले सकते। यानी कि बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि यार चलो एनडीए नहीं हुआ तो हम सीडीएस कर लेंगे, भाई हमारे पास सीडीएस होना चाहिए हाथ में ना। दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, दोनों का तरीका पेपर को फोड़ने का अलग अलग है। और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं, अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं, तो आप सही गाइडेंस, सही टेक्निक, सही डेडिकेशन के साथ ही ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है एनडीए और सीडीएस का, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पहले दिन से एनडीए को सेपरेट चलाता है, सीडीएस को सेपरेट चलाता है। एनडीए के एजुकेटर्स अलग हैं, सीडीएस के एजुकेटर्स की कोशिश ये रहती है जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है उनको सीडीएस का बैच दिया जाए, क्योंकि सीडीएस में तजुर्बा चाहिए, एनडीए में शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। और इसी चीज को पकड़ते हुए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने नए एनडीए और सीडीएस के बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। जी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा। आज 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को हम दे चुके हैं। हमारे ब्रांचेस, सबसे मुख्य शाखा इलाहाबाद ब्रांच में है, उसके बाद दिल्ली, लक्ष्मी नगर एंड रांची में। अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं, अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए और अपने सपने को साकार करिए। यकीन मानिए, फौज बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं करता। एनडीए की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, सीडीएस की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, और एम एक होना चाहिए, देश सेवा परमो धर्मा। अगर आपका भी परम धर्म देश सेवा है तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।